बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलातु व सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हमारी वीडियो का मौज़ूए गुफ्तगू, उन्वाने गुफ्तगू इमाम जाफ़र अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रिवायत, एक हदीस है कि जिस हदीस की रोशनी में अगर मुझ समेत जो भी मोमिन अपनी इस्लाह करना चाहे, चूँकि खाकसार खुद को सबसे ज़्यादा मुहताज इस्लाह समझता है, तो इस हदीस से, इस रिवायत से वो अपनी इस्लाह का एक वाफर ज़ख़ीरा हासिल कर सकता है। इस रिवायत को, इस हदीस को आपने मुतअद्दिद दफ़ा सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन अगर इस पर गौर और इसकी गहराई में हम जाएँ तो आप यकीन कीजिए कि कदम कदम और दिन ब दिन हर गुजर, यानी जब हम सुबह उठें तो ये हदीस हमारा मेयार हो, ये पैमाना हो, इसी के मुताबिक हमने अपने आप को तोला हो, तो सुबह उठते ही ये हमें, या रात को सोने से पहले इस हदीस की रोशनी में अगर पूरा जायज़ा अपना लिया जाए तो यकीन कीजिए कि हमें कदम कदम पे इस्लाह का मौका मिलता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि सिर्फ ये एक हदीस मुबारक नहीं, सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे फरामीन आपके, ऐसी ऐसी सुन्नतें हमारे तक पहुंची हैं तो उनमें से अगर एक को भी दिल से इख्तियार कर लिया जाए तो वो ऑटोमेटिक अपना रास्ता बाकी सुन्नतों के लिए, बाकी इस्लाह की चीज़ों के लिए बनाती जाए। लेकिन हमारा मसला ये है, खासकर जैसे मैंने शीयत का जो मुकदमा सीरीज़ में बताया आपको, तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब कॉन्टिनेंट की शीयत और हकीकी शीयत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ शीयत के मेयार जो है वो कुरान और फरामीन अहले बैत नहीं है, सुन्नत अहले बैत नहीं है। माज़रत के साथ हमारे यहाँ मेयार कुछ और गढ़े गए हैं। हमारे यहाँ जो बंदा चर्ब ज़बान है, जो मसाला अच्छी करके गुफ्तगू लगा के कर सकता है, जो आपके जज्बात को फ़ज़ाइल के नाम पे बहुत ज़्यादा उभार सकता है, जो गैर शिया बरादरान के बुजुर्गान की तौहीन अच्छी कर सकता है, जो मातुल मोमिनीन के ऊपर फोश ताने कर सकता है माज़अल्लाह, वो यहाँ की हिंदुस्तान पाकिस्तानी शीयत की सरकार है, अल्लामा है, बाबा है और पता नहीं क्या क्या है, वो हीरो है। जो बंदा आपको कुरान और अहले बैत के अमल की तरफ दावत दे, जो आपको दीन सीखने की दावत दे कि दीन सीखिए, जो आपको कायद बामुताबिक कुरान और बामुताबिक सुन्नत अहले बैत करने की तरफ दावत दे, जो बंदा आपको अमाल वो अपनाने की दावत दे जो आइमा ने अपनाए हैं, जो बंदा आपको ये दावत दे कि जनाब आला हमें किसी भी मामले में, वो अकायद का मामला हो, वो अमाल का मामला हो, वो रसूमात का मामला हो, वो गमी खुशी का किसी भी मामले में एक मोमिन का काम ही नहीं है कि कुरान और अहले बैत की खैंची लकीर को पार कर दे, वो बंदा आपके लिए विलन है, विलन से कम नहीं है, वो इब्न तैमिया है। जो बंदा आपको एक खुदा से मांगने वाली जो सुन्नत है सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की, उसकी तरफ दावत दे, वो वहाबी है आपकी नज़र में। जो बंदा आपको जो बिदआत गाड़ ली गई और अमामा पोशों के जेर साया, जेर निगरानी गढ़ी गई और उनके जेर साया, जेर निगरानी चल रही हैं, वो पनप रही हैं, उनसे इज्तनाब करने की दावत दे, वो आपकी नज़र में वहाबी है, वो इब्न तैमिया है, वो इब्न वहाब साहब का पैरोकार है। जो बंदा आपको ये शीयत की तरफ दावत दे कि नारे अच्छे लगाने हैं, फ़ज़ाइल सुन के जितनी ऊंची आपकी नारे की आवाज़ जाएगी उतना जन्नत का हिस्सा आपका, जैसे अल्लाह ताला ने इसको रजिस्ट्रियाँ लिख के दे दी हैं, फर्दें दे दी हैं कि अल्लाह भी वंडी जा। जो बंदा आपको तबर्रा अच्छा करना सिखा दे, जो बंदा आपको सीने कमरे अच्छी तरह जख्मी करना सिखा दे, खुद करे ना करे, माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो मुज्तहीदीन का भी, मुज्तहीदीन में से भी एक शख्सियत ऐसी है जो ऑर्डर देते हैं कि मैं कहता हूँ मारो कुमा, मैं कहता हूँ मारो जंजीर, खुद नहीं। अल्लाह कुरान क्या कहता है, जिसका मफहूम ये है कि जनाब अल्लाह वो काम क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते, जिस पे खुद अमल नहीं करते। अब वो मुज्तहिद साहब को बनता तो ये है कि किसी दिन अशूर वाले दिन उनके हाथ में जंजीर या कुमा पकड़ाया जाए कि जरा बिस्मिल्लाह सरकार आ जाओ जरा, वो इतनी अजीम इबादत है आपके नजदीक, आप हुक्म दे रहे हैं तो खुद क्यों महरूम है भाई इस इबादत से। तो जो बंदा आपको आपके जज्बात भड़काए फ़ज़ाइल मसाइब के नाम पे, जो बंदा आपको तबर्रा अच्छा करना सिखा दे, जो बंदा आपको बेअमल बनाने की तरफ ले जाए कि यार ये नमाज, रोज़ा, ज़कात, खुम्स, ये अमाल हसना, ये सुन्नतें, खाना खाने की सुन्नत, अखलाकियात,
बैठने उठने बैठने के मामला, सिला रहमी के मामला, इज्तिमाई मामला, ये सारे जो है इनके हमें तालीमात रहनुमाई हमारे पास मौजूद है, इनके मुताबिक चलो, वो बंदा आपके नजदीक मुसलमान है, मोमन नहीं। मोमन आपके नजदीक कौन है? जिसने कड़े अच्छे पहने हो, बालियां पहनी हो, जिसने नोहा खानी को अपना पेशा बनाया हो, जो नोहा खानी से पहले साइकिल की कुल्फियों पर साइकिल बेचने की जिसकी वैल्यू नहीं थी, उतने पे सरमाया उसके पास नहीं था, और नोहा खानी, जिक्र हुसैन, गमे हुसैन बेच बेच के आज उसने सोसाइटी बनाई हुई है, आज उसकी परफ्यूमें लॉन्च हो रही हैं। और दूसरी कोई शख्सियत है, वो बच्चे लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया हुआ, उसके बच्चे वहां पे जनाब नेशनैलिटी होल्डर बन रहे, तो वो तब आप राजी हैं, आपके नजदीक वो मोमन, आपके नजदीक वो मोमन। अमाल का बाकी मुसलमानों से ताल्लुक है, शरीयत का, अहकामात शरीयत का वो बाकी मुसलमानों से ताल्लुक है, आपके नजदीक उसका शिया से क्या ताल्लुक? भाई शिया के ऊपर की चीज है, शिया बख्शा बख्शाया, जद के शियों के हादियान जिनकी वजह से आप और मैं शिया हैं, वो ये कहने पर मजबूर हैं कि जो मां सवाए उस औलाद फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सईदा पाक कि जो आपके शिकमे मुबारक से पैदा हुई है, बाकी जितने भी आइमा अहले बैत भी हैं उनके लिए भी नेकियों की जज़ा डबल है, और फिर गलतियों पर डबल। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई को कह रहे हैं, जो एक सब्जी फरोश को कहता है कि औलाद फातिमा है, तब तकब्बुर कर रहा है, और इमाम कहते हो तुझे किसने कहा है कि सारी औलाद फातिमा जो इस्लामुल्लाह अलैहा वो जन्नम की आग उसको छुएगी भी नहीं? तुझे कहा किसने है? वो सिर्फ वो औलाद है जो शिकमे मुबारक सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से पैदा। तुम्हारा और मेरा नेकियों पे अजर डबल है, तो गलतियों पर डबल वो भी है, सजा भी है, ये इमाम फरमा रहे। चाहे जाएगा कि आप जैसे मुझ जैसे गुनाहगार कि जो शीयत को इख्तियार करके या मोमन बन के अहले बैत पे एहसान चढ़ा रहे होते हैं। आज आप देख लें, जरा थोड़ा सा जायजा तो लें, 99.9% शिया आपको ऐसे मिलेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो एहसान चढ़ा रहे होते हैं, मजलिस पे जाके सीने जनी करके जवारी करके शिया बन के वो समझते हैं हमारे ऊपर शफात करना वाजिब हो गया इन हस्तियों का, अल्लाह का हमें बख्शना वाजिब हो गया, हमने अल्लाह को इनका वास्ता दे दिया, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, अल्लाह मजबूर हो गया, उसके पास कोई ऑप्शन ही कोई नहीं हमारी दुआ सुनने के अलावा। ये सब गलत फहमियां आपकी, ये सब आपको धोखे दिए गए। असली शीयत की तालीमात का इनसे दूर दूर तक वास्ते कोई नहीं, यकीन कीजिए, अल्लाह की कोई नहीं। शिफात अल्लाह की इजाजत के बगैर ये हस्तियां कर ही नहीं सकती, कोई भी नहीं कर सकता, अंबिया में से भी कोई नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का इज़्न ना मिल जाए, शिफात कर ही नहीं कोई किसी की सकता। दूसरा, सारी जिंदगी शरीयत के खिलाफ चलने वाले, मोमनियत के नाम पर जनाब धब्बा बन जाने वाले अफराद की ये हस्तियां शिफात करेंगी, तो फिर आप तो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि माज़अल्लाह ये खुद पसंद शख्सियात थी कि जो इनके गुण गाता रहा, उसकी शिफात इन्होंने करनी है, उसके अमाल से इनका लेना देना कोई नहीं, वो शराबी रहा, वो जानी रहा, वो जुआरी रहा, वो चोरी चकारी करता रहा, वो कोई मसला नहीं, वो फजाइल पे वाह वाह करता था, मसाइब पे आंसू बहाता था, बस बख्शा बख्शाया। ये है वो शीयत, जिस शीयत के जेरे साया पहले हमने परवरिश पाई और अब हमारे बच्चे परवरिश पा रहे हैं। इसलिए वो तौहीद की बात करने वाले को इब्न तैमिया क्यों ना समझे, वो अमाल की तरफ दावत देने वाले को, सुन्नत की तरफ दावत देने वाले को जनाब वहाबी क्यों ना समझे, वो बिदात के खिलाफ बोलने वाले को देवबंदी क्यों ना समझे। तो ये तो उनकी ज़हन साजी हुई है। तो आज जो मुख्तसरन मैं आपके सामने सिर्फ एक हदीस लेके आया हूं कि आइए इमाम पाक की इस हदीस के थ्रू, उसकी रोशनी में क्यों ना हम जरा मेरे समेत पहले हम अपनी इस्लाह का सिलसिला शुरू करें। अब वो हदीस मुबारक क्या है? इमाम फरमाते हैं कि इंसानों की 3 कैटेगरी है। एक, जिनका हाल, जिनका अहवाल, या चले मैं मफहूम आपको सीधा सीधा बताता हूं। 3 कैटेगरियां जी, 3 ग्रोह हैं इंसानों के। एक ग्रोह जो जानवरों से बदतर ग्रोह है, जिसका हाल ऐसा ही है जैसे जानवरों से बदतर मखलूक। एक ग्रोह जो बिल्कुल जानवरों जैसा है, और तीसरा ग्रोह जो इंसान के लाने का हकदार। अब इसमें मुझ जैसे गुनाहगार को दावत फिक्र क्या है? तो मैं रोज अपना जायजा लूं कि मेरा, अब मैं पहले आपको पूरी हदीस बता दूं, मफहूम बता दूं। इमाम फरमाते हैं वो ग्रोह, वो तबका, वो ग्रोह, वो शख्सियात, वो अफराद जो जानवरों से भी बदतर हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका आज उनके गुजरे हुए कल से भी बदतर है। कल उसने को 2-3 नमाजें पढ़ी थी, आज पढ़ी कोई नहीं। कल उसने को इस्तगफार की तस्बीह की थी, आज वो भी नहीं। कल उसने को जनाब जो है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया था, सिला रहमी के काम किए थे, अपनी जॉब अपने पेशे के साथ मुखलिस था, बेईमानी कोई नहीं की थी, आज उससे कोई हैकी पैंकी हो गई, वो मामला बन गया, यानी आज उसका कल से भी बदतर है। तो इमाम फरमाते हैं कि जानवरों से बदतर ग्रोह, वो ग्रोह जो जानवरों जैसा है, जानवरों में फर्क कोई नहीं, वो ग्रोह है कि जिसका गुजरा हुआ कल और जिसका आज एक जैसे। सुभान अल्लाह, वो जानवर है। चूंकि जानवरों के भी आप जरा गौर करें, जानवरों में क्या तब्दीली आती है जी?
जानवर जानवर है, उसकी वही रूटीन है, चरना है, खाना है। अगर कोई कुत्ते जैसे जानवर है, वो हड्डियां उठानी है, महलों से इकट्ठी करनी, बिल्ली है उसने, उनका सेम हाल है। तो जिस बंदे का गुजरा हुआ कल और आज एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं, वो जानवरों जैसा है इमाम के फरमान के मुताबिक। जिसका कल बेहतर था आज गया गुजरा, वो जानवरों से भी बदतर है। तो इंसान कौन है? इमाम फरमाते हैं वो इंसान है कि जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है, चाहे 1% बेहतर, वो इंसान। अब बताइए, अगर इस हदीस को मैं लिख लूं, अपनी डायरी में लिख लूं, रिमाइंडर लगा लूं, मैं इधर लगा लूं कहीं, और मैं रोज इस उठ के सुबह इसका देखा करूं, या रात सोने से पहले बिस्तर पे जाने से पहले देखा करूं इस हदीस कि यार मेरा आज मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर है, उस जैसा या उससे बदतर है, उस हिसाब से मैं टिक करूं कि मैं जानवरों वाला ग्रोह हूं, मैं जानवरों से बदतर ग्रोह हूं, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसानों वाला ग्रोह हूं। कि बेशक 1% फर्क पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है, मेरा आज मेरे कल से गुजरे कल से बेहतर है जी। तो फिर तो मैं इंसानों में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करके और मजीद अमाले सालिया की तौफीक की दुआ मांग के मैं सो जाऊं। और अगर मेरा खुदा न खास्ता शुमार उन दो ग्रोह में हो कि या जानवरों जैसा या जानवरों से बदतर, तो मेरी तो नींद ही उड़ जानी चाहिए। ये मैं कैसा मोमन हूं भाई, मैं कैसा मुबल्लिग हूं जिसको यही परवाह नहीं है कि उसका गुजरा कल बेहतर था कि आज बेहतर है, उसका गुजरा कल जनाब बदतर था या आज बदतर है। तो मैं कहता हूं कि यही एक हदीस ही, और इसके लिए आप यकीन कीजिए बड़ा आसान है, डायरी की आदत बना लेनी चाहिए हमें। हमें रोज अपना जनाब चीदा चीदा सारे काम वहां पे लिखने चाहिए, या पहले लिख लें, रात को टिक क्रॉस करें, नमाज पंजगाना, तलावत कुरान, तदब्बर कुरान, हदीस मासूमीन, सिला रहमी। जॉब पे अगर तो जॉब पे जनाब कोई डंडी हैंकी फेंकी तो कोई नहीं की, टाइम पे गए। अगर कारोबार है तो जनाब मैंने अपना सौदा सलब या जो भी कारोबार है वो पूरा पूरा शरीयत के मुताबिक किया, तो टिक क्रॉस कर लें, लिख पहले लें, या रात को सोते वक्त लिखें कि जनाब आज क्या क्या किया। और छोटी से छोटी चीज भी हम ना छोड़ें, लिखें उसमें, जिस तरह भी करें। आजकल मोबाइलों की सहूलत है, रिमाइंडर लगा लें, नोट्स बना लें, कुछ कर लें। तो जायजा लेना चाहिए हमें कि जनाब हम किस ग्रोह, यानी 1 मिनट का काम है, मेरे लिए 1 मिनट का काम है भाई, मैं जानवरों जैसा हूं, जानवरों से बदतर हूं या इंसानों में से हूं। 1 मिनट का काम है इस हदीस को सामने रखूं और देखूं मेरा कल बेहतर था कि आज बेहतर है, या एक जैसा तो मेरा और जानवरों में फर्क कोई नहीं। अगर कल मेरा बेहतर था आज बदतर है, तो मैं जानवरों से भी गया गुजरा हूं। और अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल से चाहे आधा % सुधरा हूं, तो मैं फिर इंसानों में आना शुरू हो गया। मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये एक हदीस मुबारका की रोशनी में सबसे पहले अपने आप को और फिर अपने सुनने वालों को दावत फ़िक्र देनी थी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सिर्फ इस हदीस पे नहीं, बाकी आइमा तहार की तालीमात पर अमल करके हकीकी मोमिनियत, हकीकी शियत की तरफ सफ़र का आगाज़ करने की तौफीक अता फरमाएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।